सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में भाई दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे भाई बैलन डोर के बारे में, एज अ न्यूट्रल फैन बात करूंगा। और दूसरी बात करेंगे कि भाई क्या रियल मैड्रिड का फ्यूचर है आफ्टर द 4-0 लॉस, और क्या भाई इनको चेंजेस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। देखो भाई, किसी ज़िंदगी में भाई कोचिंग वोचिंग नहीं की, कुछ भी नहीं, लेकिन एज अ फैन मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूँगा जो कि मुझे लगता है कि भाई दे नीड टू बी चेंज। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं बैलन डोर के बारे में। तो देखो, मुझे ज़रा एज अ रियल मैड्रिड फैन भी मैं ये कहता हूँ कि मुझे ज़रा प्रॉब्लम नहीं है कि रोड्री जीता, विनी हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई विनी को जीतना चाहिए था। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि रोड्री जीता है तो भाई ये फेयर नहीं है। इसका बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि रोड्री जीता है या नहीं जीता भाई। ही एब्सोल्युटली डिजर्व इट। पिछले सीज़न का बेस्ट मिडफील्डर था वो, राइट। देयर इज़ नो वे कि वो बेस्ट मिडफील्डर नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो जर्नलिस्ट है ना, ये मैं एक सिंपल वर्ड कहना चाहूँगा कि भाई देर आर मोर रियल मैरिड हेटर देन मैन सिटी सपोर्टर। समझ रहे हो। रोड्री जीता क्यों? क्योंकि रोड्री के वो सपोर्टर नहीं थे जर्नलिस्ट। रोड्री इसलिए जीता क्योंकि वो रियल मैरिड के हेटर थे। इसका मतलब अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोड्री डिज़र्व नहीं करता था, बिल्कुल डिज़र्व करता था। जितना विनीसियस डिज़र्व करता था उतना ही रोड्री भी डिज़र्व करता था। तो भाई बस यही कहना है कि मुझे, कि इमेजिन करो कि दुनिया का जो भी जर्नलिस्ट है वो विनीसियस को टॉप 10 में नहीं रखेगा। ऑफ कोर्स रखेगा, टॉप 2 में तो रखेगा ना। चाहे रोड्री, किसी के लिए रोड्री नंबर 1 है, किसी के लिए विनीसियस नंबर 1, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन बेंचो तो एल्विस एल्व एल सल्वाडोर का एक भाई जर्नलिस्ट है, एल सल्वाडोर कंट्री का, उसने विनीसियस को टॉप 10 में नहीं रखा। कैन यू इमेजिन कि टॉप 10 में नहीं रखा। लेकिन भाई बात छोड़ते हैं कि रोड्री जीता, विनीसियस को जीतना चाहिए था, ये वो। लेकिन ये रेटिंग रिग्ड क्यों है? क्योंकि कैसे, मुझे ये बताओ कि एम्बाप्पे छठे नंबर पे है और लोटारो 7वें नंबर पे है। एक बंदा जिसने सीरिया जीता, विदाउट एनी डाउट उनका टॉप गोल स्कोरर था, उनका बेस्ट प्लेयर था। एक बंदा जिसने कोपा अमेरिका का गोल्डन बूट जीता है, कोपा अमेरिका जीता है, जिसने इटालियन कप जीता है, और भाई फाइनल में कोपा अमेरिका का स्कोर किया, 35 गोल स्कोर किया और 10 के आसपास असिस्ट दिए हैं। कैसे वो बंदा, जो कि एम्बाप्पे जिसने सिर्फ एक लीग जीती है, जो कि जो पिछले 10-12 साल से जीत रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जीता, कैसे वो बंदा लोटारो से ऊपर है? क्यों? तो भाई पीआर है ना, सारा वो यही है कि भाई फेवरेटिज्म चल रहा है। इसीलिए भाई आज के बाद मेरे चैनल पे ये बात नहीं होगी कि भाई बैलन डोर कौन डिज़र्व करता था कौन नहीं। आज के बाद मैं जिस भी प्लेयर को जिससे भी कंपेयर करूँगा, कभी भी मैं बैलन डोर का जिक्र नहीं करूँगा, बैलन डोर को कभी इंक्लूड नहीं करूँगा। चाहे वो मेसी, रोनाल्डो, चाहे विनीसियस हो, चाहे एम्बाप्पे, जो भी, आज के बाद बैलन डोर का बेसिस पे किसी को कंपेयर नहीं करेंगे। ये बात हुई। दूसरी बात है कि भाई व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर रियल मैड्रिड। तो देखो, एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि भाई सब जो भी रियल मैड्रिड का मैच देखते हैं, रियल मैड्रिड फैन, आप सबको पता है कि भाई डिफेंसिव इज़ प्रॉब्लम। पता है दूसरी टीमों का डिफेंस होता है। बार्सिलोना को देख लो, बेंच 17-17 साल के बच्चे हैं। लेकिन मैं एज का तो एज की बात कर ही रहे, 17 साल के हैं, ये 30 साल के हैं, इट डजेंट मैटर। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो 17 साल, 18-18 साल के, तो वो तो हमारे 30 साल 32 साल चैंपियंस लीग 2-2 बार विनिंग, 3-3 बार चैंपियंस लीग विनिंग टीम से अच्छे ही हैं, राइट। बात यह है कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफेंस एंड मिडफील्ड। डिफेंस का सेंटर बैक का काम होता है भाई डिफेंसिव मिडफील्डर को कहना, भाई इस पे कैरी, इस पे चढ़, इधर पोजीशनिंग कर, राइट। बार्सिलोना के खिलाफ मैच में तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात है, सबसे बड़ा पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, एडर मिलिटाओ। एक बंदा 26 साल का, अपने प्राइम में होना चाहिए उसे। हर मैच वो एक डिफेंसिव मिस्टेक करता है, गोल खाता है। डॉर्टमुंड के खिलाफ उसने खाया, ज़मीन पे लेट गया। भैंस, तो ज़मीन में लेटने का क्या फ़ायदा। तू रियल मैड्रिड की तरफ से खेल रहा है, तुझे तो एक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। डॉर्टमुंड के खिलाफ मिस्टेक की, लास्ट पता नहीं उससे पहले कौन सा वो क्लब था, उसके खिलाफ मिस्टेक की। बार्सिलोना के खिलाफ क्या भाई, लेवेंडोस्की, या चाहे वो दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर उस जनरेशन का, आर्ग्यूबली मेरे हिसाब से तो बेंजेमा है, लुइस सुआरेज़ है, बट यस, आर्ग्यूबली कोई भी काउंटर तो कर ही सकता है यार, हर बात को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो जो भी है, अगर वो 37 ईयर ऑफ एज है, तो 26 साल की तेरी एज है, तो उससे डबल स्पीड है, तेरा उससे डबल जंप है, फिर भी तू भाई वो कहाँ है, तू कहाँ है। पता नहीं भाई क्या ही हो रहा है। सबसे पहले तो भाई रियल मैड्रिड को अपना डिफेंस सही करना होगा, उसके बाद भाई स्ट्रक्चर सही करना होगा। एंड अब बात करते हैं कि भाई रियल मैड्रिड के लिए नेक्स्ट क्या है। तो भाई व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर रियल मैड्रिड, ये है कि भाई मेरे हिसाब से तो, अगर
बार्सिलोना को इंजरीज होती हैं, मेन प्लेयर लाइक पेद्री हो जाता है इंजर, या लामिन जमाल हो जाता है इंजर, रफीनिया हो जाता है इंजर, देन कुछ हो सकता है लीग का, लेकिन अदरवाइज 100% अगर इंजरी एक नहीं होती, बिग इंजरी नहीं होती भाई बार्सिलोना की, तो मेरे हिसाब से भाई लीग हाथ से निकल चुकी है। एंड द ओनली थिंग नेक्स्ट के हमारे पास जो जो भाई स्पेनिश कप्स वगैरह वो रह गए हैं, एंड द चैम्पियन लीग जहाँ पे भाई मात ही खा रहे हैं हम।